आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ जो है NRLM और SSG परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे और इसको देख लीजिए। इसके बाद क्रमवाई मैं इसी पर वीडियो बनाऊंगी, तो आपको अगली वीडियो में अगले प्रश्न मिलेंगे। और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, अगला ट्रेनिंग का नंबर आपका ही हो सकता है। और चलिए देखते हैं प्रश्न क्या हैं। आप सभी के लिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए। पहला प्रश्न है, आजीविका NRLM क्या है? हम सभी लोग NRLM की बात करते हैं, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ये क्या है? आजीविका NRLM क्या है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM आजीविका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो पहले स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो गांव में चलती थी, जिसको हम लोग SGSY कहते हैं। जैसे आजकल जो NRLM के समूह हम लोग बनवाते हैं तो उसको हम SSG कहते हैं। ठीक वैसे ही जो पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, उसको हम लोग समूह, वो भी समूह बनते थे उसमें भी, तो उसको समूह को हम लोग SGSY कहते थे। SGSY के पुनर्गठन किया, यानी कि पहले जो योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिससे हम लोग समूह बनवाते थे, उसमें महिलाएं समूह अपने घर की महिलाएं मिलकर बना लेती थी। और अब क्या होता है, अब जो है एक परिवार से एक ही गरीब महिला ली जाती है। तो जो पहले जो है SGSY जो समूह बनते थे स्वर्ण जयंती वाले, उन्हीं को बंद करके उनकी जगह पे नया NRLM इसमें समूह बनने का जो काम शुरू किया गया। तो फिर से उसका गठन करके NRLM बना दिया गया। तो पुनर्गठन किया गया संस्करण के रूप में जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। और NRLM देश भर में के 6 लाख गांवों में 100 मिलियन ग्रामीण गरीबों के लिए बाहर तक पहुंचने का जनादेश दिया गया। तो दिया है ये गरीबी दूर करने के लिए जन्मजात क्षमता है। गरीबी दूर करने के लिए जन्मजात क्षमता है। NRLM एक समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए उपयुक्त प्लेटफार्मों बनाने के द्वारा इस उद्यम क्षमता छेड़ने की दिशा में प्रयास है। उद्यमशीलता की क्षमता छेड़ने की दिशा में प्रयास है। तो ये NRLM क्या है, इसका आंसर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आप इसको जूम करके अपने देखिएगा, पढ़िएगा, और बोलकर मैंने बता दिया। आप ना समझ में आया तो वीडियो बैक करके फिर से देख के आप आवाज़ को समझिए। और उसके बाद हम लोग इसमें नीचे का क्वेश्चन, जब नंबर 2 पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, यह कैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना से अलग है? तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो ये प्रश्न है दूसरा वाला, और इसका प्रश्न लिखा हुआ है, यह कैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY से अलग है? इसका आंसर है कि NRLM SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग की रणनीति को अपनाया है। इस NRLM के तहत राज्यों कार्यक्रम को लागू करने के लिए योजना बनाते और बनाने के लिए अधिक से अधिक स्वायत्तता है कि निकलता है। NRLM 7 साल के लिए कार्यान्वयन की योजना के लिए राज्य के परिप्रेक्ष्य SPIP और वार्षिक कार्य योजनाओं AAPS तैयार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है। राज्य के लिए आवंटन को मंजूरी दे दी SP के खिलाफ जारी की है। तो AAP के खिलाफ जारी की। ये क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। NRLM इसके लाभार्थियों की पहचान करने के लिए गरीबों की भागीदारी पहचान के बजाय BPL को अपनाया है। इसके बाद
तीसरा क्वेश्चन है एनआरएलएम की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसके आप प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। एनआरएलएम की मुख्य विशेषता क्या है? सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन। एनआरएलएम 3 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई है। यह एसएचजी नेटवर्क में सभी गरीब परिवारों से कम एक सदस्य, अधिमानतः एक औरत, यानी कि एक परिवार से एक सदस्य एक औरत हो, लाने की दिशा में काम करता है। स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों ऐसी बचत, ऋण और आजीविका के समर्थन के रूप में अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। गरीब आईओपी के संसाधनों परिपक्व रूप में वे आजीविका और आय सृजित गतिविधियों को लेने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये हो गया एनआरएलएम की मुख्य विशेषता। और अगला प्रश्न है कि एनआरएलएम कैसे लागू किया जा रहा है। एनआरएलएम कैसे लागू किया जा रहा है, तो इसका प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। एनआरएलएम आईओपी के सृजन, गरीब महिलाओं के सृजन और कामकाज की सुविधा के लिए जगह में एक समर्पित संवेदनशील संवर्धन संरचना डाल दिया है। एसआरएलएम उनके राज्यों के परिप्रेक्ष्य, कार्यान्वयन की योजना और वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर राज्यों में कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जिला मिशन प्रबंधन इकाइयों DMMU यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर और ब्लॉक प्रबंधन इकाइयों BMMU यानी कि ब्लॉक मिशन मैनेजर और कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी NRLPS एनआरएलएम के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया है। NRLPS योजना बना और एनआरएलएम को लागू करने रणनीति में एसआरएलएम समर्थन करता है। एसआरएलएम जो होता है वो राज्य स्तर पर होता है, एनआरएलएम केंद्र स्तर पर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अगला प्रश्न है कि एनआरएलएम के तहत लाभ के लिए कौन पात्र होता है, किसको लाभ मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। एनआरएलएम लक्ष्य परिवारों, गरीब की भागीदारी पहचान के बजाय BPL के माध्यम से पहचाने जाते हैं। और रंज CBO खुद को सहभागितापूर्ण उपकरण का उपयोग कर गांव में गरीबों की पहचान, जहां एक समुदाय चालित प्रक्रिया है। CBO द्वारा की पहचान गरीबों की सूची ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है गरीब IOPS के संसाधनों क्या हैं। गरीब के संसाधन क्या हैं, संसाधनों क्या है, तो इसका प्रश्न का आप लोग उत्तर देख लीजिए। स्वयं सहायता समूह, यहाँ पे देखेंगे कि गरीब संसाधनों क्या है। तो स्वयं सहायता समूह गांव में उनके महासंघों, क्लस्टर स्तर और पड़े हैं और गरीब के अन्य सामुदायिक गरीब की संस्थाओं का गठन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है गांव में समूह बनवाना, महासंघ बनवाना, क्लस्टर बनवाना और संस्थाओं का गठन करना, ये है। स्वयं सहायता समूह 10 या 20 सदस्यों, आमतौर पर महिलाओं की आत्मीयता आधारित समरूप समूह है। वे 5 कार्डिनल सिद्धांतों या 5 सूत्र, नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक लेन देन, नियमित पुनर्भुगतान और बही खाता का पालन करें। स्वयं सहायता समूह गांव, ग्राम संगठन, उप ब्लॉक और उच्च स्तर पर फेडरेटेड हैं। वे समय के साथ आत्मनिर्भर और समुदाय से प्रबंधित संस्थानों बनने के लिए समर्थन कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह उनके गांव के स्तर पर और उच्च स्तर महासंघों के रूप में गरीब इस तरह के संसाधनों, गरीबों के लिए अंतरिक्ष आवाज और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक बाहरी एजेंसियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वे उन्हें सशक्त उन्होंने यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार का यंत्र है और उत्पादन, सामूहिकरण और वाणिज्य के केंद्र के रूप में काम करते हैं। एनआरएलएम इसलिए विभिन्न स्तरों पर इन संस्थानों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगा। विशेष एसएचजी दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों में समूहों अर्थात के मामले में विकलांग व्यक्तियों, कमजोर व्यक्तियों के साथ समूहों 5 समूह के सदस्यों के रूप में छोटे समूह बना सकता है।
समूहों विकलांग व्यक्तियों बड़ों की तरह अन्य विशेष श्रेणियों के साथ गठन किया जा करने के लिए केंद्र के लिए ट्रांजिस्टर NRLM स्वयं सहायता समूह में दोनों पुनः महिलाओं के लिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए होगा। तो ऐसे लोग जो ट्रांजिस्टर हैं या NRLM में जो स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, विकलांग हैं, तो उनके लिए पुरुष और महिला दोनों समूह में जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, समूह क्या है? स्वयं सहायता समूहों के साथ शुरू करने के लिए समानता के आधार पर बचत और क्रेडिट समूह है। वे एकजुटता प्रदान करते हैं, बचत, ऋण, बैंक लिंकेज, बीमा, प्रेषण। उन्होंने यह भी सामूहिकरण और समूह की गतिविधियों की पेशकश, एक्टिविटी आदि वे माइक्रो फाइनेंस सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूह आदि स्वास्थ्य, पोषण, भोजन, लिंक, अभिसरण सहित विभिन्न मोर्चों सीधे महासंघों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कार्रवाई प्रदान करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक रखने वाले की भूमिका। इसके आगे के मैं प्रश्न अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। नीचे आप प्रश्न देख ही रहे हैं। पुस्तक रखने वाले की भूमिका क्या है, SSG नेता की भूमिका क्या है। तो अभी मैंने जितने क्वेश्चन आपको 6-7 बताए जो भी हैं, तो उसको आप जो है ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नए प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।